अशरफ मर्डर केस को लेकर लगातार तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच अब कल से न्यायिक जांच करेगा, न्यायिक आयोग जांच करेगा, क्योंकि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और न्यायिक आयोग की तरफ से कल से जांच की शुरुआत की जाएगी। इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिर किसने और किस मकसद से अतीक और अशरफ के इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस सब के बीच अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कल से न्यायिक आयोग जो है वो जांच की शुरुआत करेगा। सीएम योगी ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया है और न्यायिक आयोग की तरफ से बाकायदा सरकार को जांच के बाद रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। और हमारे साथ दीपेश इस वक्त लखनऊ से बने हुए हैं। दीपेश, लगातार जो अभी तक मीटिंग्स हुई है उस पर नजर बना के रखे हुए। दीपेश, अब आगे किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, क्या अपडेट आपके पास? चलिए दीपेश, आपसे लगातार हम पूछेंगे। तो इस बीच आपको बताएं, वो जो कॉल इंटरसेप्ट किए गए हैं उमेश पाल हत्याकांड के बाद, अतीक क्या कह रहा था, वो किन बातों का जिक्र कर रहा था, ये तमाम बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े हुए हैं। कहाँ है शाइस्ता परवीन, कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? सृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, माने अगला नंबर 2 लोगों का है, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम। बिल्कुल श्वेता, ठीक कहा आपने, अगला नंबर 2 लोगों का है, क्योंकि अभी तक इन्हीं दोनों का सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर रोजाना अलर्ट रहते हैं। अभी भी अलर्ट जारी किया गया कि शाइस्ता परवीन कहीं पर भी आ सकती है। सरेंडर की खबर कल रात तक थी। यही कब्रिस्तान में कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन किसी भी वक्त आकर सरेंडर कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने, पहले असद का इनकाउंटर होता है, फिर अतीक और अशरफ को मार दिया जाता है, तो माना गया कि हो सकता है शाइस्ता परवीन अब रुक जाए और सरेंडर कर कि अब जो है उसके पास भी कोई रास्ता बचा नहीं है, इतना सब होने के बाद। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं है। हालांकि प्रशासन यहां पर अलर्ट पर रहा, महिला पुलिस बलों की तैनाती थी। जो महिलाएं बुर्के में यहां पर आई थी उनकी चेकिंग भी यहां करनी पड़ी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शाइस्ता परवीन उनके भेष में यहां पहुंची तो नहीं है। ये तमाम तरीके के एहतियात जो यहां बरते गए। लेकिन खबर ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो फरार हो चुका है, वो कर्नाटक की तरफ गया है। इसीलिए सभी की निगाहें जो है इसी बात पर बनी हुई है कि कैसे शाइस्ता तक अब जो हाथ है कानून के वो यहां पर पहुंचते। वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे, दीपेश का यहां पर रुख करेंगे। दीपेश के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दीपेश, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल सुमित, लगातार माफिया ब्रदर्स के खात्मे के बाद लोग अब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में आतंक का अंत हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो है वो लेडी डॉन की तरह आगे आकर अतीक और अशरफ के साम्राज्य को अपने हाथों चला सकती है। इस तरह की चर्चाएं जो हैं अब वो उत्तर प्रदेश में तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। न अतीक बचा न ही अशरफ। माफिया फैमिली का जवान बेटा असद भी मारा गया। शाइस्ता परवीन न बेटे को गले लगाकर रो सकी, न अपने शौहर के जनाजे पर आंसू बहा सकी। अशरफ की बीवी जैनब भी अपने शौहर की मौत पर रोने तक नहीं आ सकी। उमेश की हत्या के बाद से ही भाई भतीजों को बचाने की कोशिश कर रही आयशा नूरी भी फरार है। डॉन फैमिली की ये तीनों महिलाएं जनाजे में क्यों नहीं आई? आखिर क्यों अपनों की कब्र पर रोने तक नहीं आई? इनके पीछे कई तरह की चर्चाएं हैं। डॉन परिवार को जानने वाले लोग अलग अलग थ्योरी सामने रख रहे हैं। हर थ्योरी हम आपको बताते हैं। पहली थ्योरी, शाइस्ता परवीन, जैनब और आयशा तीनों की पुलिस तलाश कर रही है। इन्हें पता है कि जनाजे में पहुंचने से पहले ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती। चाहकर भी ये तीनों कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस का पहरा ऐसा था कि किसी भी तरह जनाजे में शामिल होना इनके लिए मुमकिन नहीं था। शाइस्ता के न आने के पीछे की दूसरी थ्योरी आपको बताते हैं। असद का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि शाइस्ता को भी अपने साथ कुछ ऐसा ही होने का डर है।
इसी वजह से उसने जनाजे में शामिल होने की कोशिश तक नहीं की। शाइस्ता को लेकर तीसरी थियरी भी बहुत खास है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या में जितनी बड़ी भूमिका अतीक, अशरफ और असद की थी, उतनी ही शाइस्ता की भी। वो शाइस्ता ही थी जिसने शूटर्स तक मोबाइल सिम पहुंचाए, रुपए दिए और फरार होने का इंतजाम भी किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि गैंग संभालने की जिम्मेदारी अब शाइस्ता पर है और वो इसीलिए सामने नहीं आ रही। अतीक फैमिली को जानने वाले लोग ऐसा शक पहले भी जता चुके हैं। पूरा परिवार जो है क्राइम में शामिल है। कोई गोली बम चला रहा, कोई उसमें नोट भेज रहा, कोई अपने घर में छिपा के रख रहा। तो जब पूरा उसका परिवार दुश्मन को जो मारने वाले उनको संरक्षण दे रहा है तो पूरा परिवार जाएगा ही। भाई उसकी बहन भी शामिल थी, बांधोई भी शामिल था। जब उसका पूरा परिवार शामिल है तो जो सज़ा मर्डर करने वाले को है वही सज़ा संरक्षण देने वाले को है। तो वो पकड़े जाएंगे। उसकी बीवी थी, वो पूरा डॉन के काम कर रहे थे, तो सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। तो उसमें बुराई क्या है? शाइस्ता को लेकर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल अतीक के 5 बेटों में से 2 जेल में है। असद मारा जा चुका है, बाकी 2 बेटे नाबालिग हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता अभी तक अतीक के आदेश का पालन कराने में जुटी थी, लेकिन अब खुद पूरी तरह से परिवार की कमान संभाल लेगी। शाइस्ता के पास गैंग को ऑपरेट करने का पुराना अनुभव भी है। एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो शाइस्ता ही करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूँ, मुझे कौन फंसाएगा। पर उनको नहीं पता योगी जी के लिए सब सम्मान है। क्राइम करोगे तुम औरत, तो बुजुर्ग हो, बुढ़ी हो, सब होगी कार्रवाई। तो इन्होंने जो घर पे मीटिंग हुई, घर पे मीटिंग हो रही, भाई योगी जी ने तो इनको तबाह कर दिया। तो एक छोटे से घर में रह रही थी। उस छोटे से घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बगल में मीटिंग हो रही है और आपको पता नहीं है, और आपसे बिना पूछे कोई काम हमें तो नहीं लगता है। जुर्म की दुनिया के लोगों की माने तो अतीक अशरफ के जाने के बाद शाइस्ता की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। गैंग में लेडी डॉन का कद सबसे बड़ा हो गया है, यानी अब गैंग में पत्ता भी शाइस्ता के इशारे के बिना नहीं हिलेगा। रंगदारी वसूली का जो भी काम अभी तक अतीक देखता था, वो काम अब शाइस्ता संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।